Hello students, how are you? Students, today we are going to start inverse trigonometry function, chapter number 2, class 12. Student, last lecture में मैंने इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी वो आपके साथ शेयर की थी। तो इस वीडियो में मैं उससे आगे वाली प्रॉपर्टी शेयर करूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी आज अपन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज और फिर उसके बाद क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, देखिए प्रॉपर्टीज में साइन इनवर्स एंड ब्रैकेट में साइन थीटा, सो यू कैन राइट इक्वल्स टू थीटा। स्टूडेंट, यदि एक प्रॉपर्टी आपको यानी एक पार्ट आपको समझ में आ जाएगा तो रिमेन पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एंड ब्रैकेट में साइन थीटा यू कैन राइट इक्वल्स टू थीटा, मीन्स ये साइन इनवर्स इस साइन को कट कर देगा और क्या रह जाएगा आपके पास थीटा। बट रिमेंबर दैट ये थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच, मीन्स -90 से +90 के बीच का एंगल ही होना चाहिए, तब तो ये कट करेगा। यदि ऐसा नहीं है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी 11th में जो आपने किए थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले उस एंगल को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा, तब फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास है साइन इनवर्स एंड साइन π/4। ओके स्टूडेंट, ध्यान देना इसको, राइट? यदि ऐसा आपके पास क्वेश्चन है एंड फाइंड द वैल्यू, तो साइन इनवर्स से साइन कट हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा π/4। ओके स्टूडेंट, क्लियर? बिकॉज ये π/4 हो गया यदि 45 डिग्री, 45 हो गया। अब 45 है वो -90 से +90 के बिटवीन आ रहा है, इसलिए आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब सपोज कीजिए सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, आपके पास यही क्वेश्चन होता साइन इनवर्स एंड साइन ये 120 हो गया इसमें, 2π/3 है ना, π/3 60 और 60 × 2 तो 60 × 2 120। अब आप चाहें कि इस साइन इनवर्स से साइन को कट कर दो, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा इसमें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, बिकॉज ये है 2π/3, 2π/3 हो गया आपका 120 डिग्री। अब 120 डिग्री है तो क्या ये इस रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर चेंज कैसे करेंगे, तो वो भी सीख लीजिए चेंज कैसे करेंगे। वापस से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको, साइन और ये है साइन इनवर्स। तो देखिए चेंज कैसे करेंगे, ये साइन इनवर्स और ये साइन, इसको लीजिए π - π/3, π - π/3 तो 2π/3 हो गया स्टूडेंट, चेक कर लो भाई, हो गया ना। तो साइन इनवर्स स्टूडेंट, यहाँ पे 11th की ट्रिग्नोमेट्री अपन यूज कर रहे हैं, तो साइन π मतलब 180 होता है, राइट? तो साइन 180 माइनस थीटा, राइट? तो ये हो गया आपका साइन थीटा। स्टूडेंट, यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो मेरा 11th क्लास वाला वीडियो है, उसको आप देखिए, वहां से आपको एक क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब ये देखिए π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। अब ये π/3 - π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है ना, तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा π/2। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रेंज मैंने लगाई है, राइट, ये इसलिए लगाई है कि जब तक आपका एंगल उस रेंज में नहीं आता है तब तक आप ये फॉर्मूला अप्लाई ना करें, ठीक है? रेंज में आने के बाद ही ये एप्लीकेबल हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है
कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, यानी कॉस से कॉस कट करके थीटा आ गया, लेकिन थीटा तभी आएगा स्टूडेंट जब वो आपका क्लोज इंटरवल होना चाहिए। यहाँ भी क्लोज इंटरवल है ना, बिग ब्रैकेट है ना, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल होना चाहिए 0 से पाई के लिए। 0 से पाई का मतलब हो गया 0 से लेके 1, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे आप इनको आप लर्न कर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको बार बार प्रॉब्लम फेस होगी। इसलिए ये जो टेबल है ये बिल्कुल आप अपने ब्रेन में फिट कर लीजिएगा। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, यानी tan से tan कट हो गया, थीटा रह गया, लेकिन थीटा तभी होगा जब आपकी रेंज आनी चाहिए -π/2 से π/2 के लिए। ये स्टूडेंट ओपन इंटरवल है, ठीक है, वो क्लोज था, राइट, ये ओपन, ध्यान रखना। ऐसे ही बाकी के भी हैं, कॉसेक वाला है, सेक वाला है और कॉट वाला है। कॉसेक वाले में स्टूडेंट थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, बट उसमें 0 आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एस्केप यानी छोड़ना पड़ेगा, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये -π/2 से π/2 है, ऑल एंगल्स इंक्लूड होंगे बट 0 वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इसमें π/2 आपको आउट करना होगा और ये हो गया आपका 0। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, तो ये पार्ट आपका और क्लियर हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स इवेल्युएट साइन कॉस इनवर्स 4/5। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आता है, ठीक है, बिकॉज यहां साइन है और यहां कॉस है। अब प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, यदि ये साइन इनवर्स होता तो आंसर आ जाता। अब इसको साइन इनवर्स कैसे बनाए, राइट। तो स्टूडेंट देखिए, स्टार्ट करते हैं लैट। कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू थीटा, लेट के, राइट। अब कॉस को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो गया स्टूडेंट 4/5 इक्वल्स टू कॉस थीटा, ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास 9th में 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट था वो आपने स्टडी किया होगा, राइट। तो वहां पे आपको पता है कि एक तो ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स राइट एंगल से, राइट, ये एंगल थीटा है, तो कॉस इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बेस हो गया आपका 4, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 5, तो परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो आपका परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा 3। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, ओके। अब स्टूडेंट आपको साइन थीटा की वैल्यू इसमें लीजिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 5, तो ये हो गया 3/5। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, थीटा यहां रह जाएगा, साइन जाएगा तो वो इनवर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे थीटा की वैल्यू थी ये और उसी थीटा की वैल्यू है ये, तो ये थीटा और ये थीटा इक्वल है, राइट। तो थीटा की वैल्यू चाहे ये ली जाए चाहे ये ली जाए सेम है, क्लियर है ना भाई। तो हम क्या करें स्टूडेंट्स, नाउ साइन ये कॉस थीटा, कॉस इनवर्स 4/5 क्या लिया था हमने इसको थीटा, और वही थीटा ये है, तो ये थीटा की वैल्यू ये थीटा की वैल्यू सेम है, तो इसमें हमने यहां से ये वैल्यू रिप्लेस की, इसकी जगह ये ले ली साइन इनवर्स 3/5 हो गया हमारा काम। साइन से साइन कट हो गया, तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया 3/5, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ये तो साइन कॉस में था,
ये साइन आपका tan में भी हो सकता है, साइन के साथ कॉट, सेक, कॉसेक, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और मोस्टली आता है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रूव दैट साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। कई बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये साइन में है, कॉस में भी आता है, tan में भी आता है, कॉट में भी आता है। बेसिक पार्ट सेम है और बेसिक पार्ट ही आपको क्लियर करना है। यदि बेसिक पार्ट क्लियर हो जाएगा तो इस टाइप के चाहे 1000 क्वेश्चन आ जाए, आप कहीं नहीं रुकोगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू थीटा। ओके स्टूडेंट, साइन को लेके जाइए तो 1/x इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर? रेसिप्रोकल कर दीजिए, x इक्वल्स टू 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल बोथ साइड। ओके स्टूडेंट, सो x इक्वल्स टू cosec थीटा 1/sin थीटा इक्वल्स टू cosec। ओके स्टूडेंट, cosec को इस साइड ले लीजिए, सो cosec इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। बट थीटा को तो आपने यहां पे क्या लिया था स्टूडेंट? साइन इनवर्स 1/x, सो cosec इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यस स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेट्स साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, सो x इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर अभी? साइन को या x इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस थीटा। साइन थीटा को लिखा है स्टूडेंट कॉस π/2 माइनस थीटा। अरे भाई 10th क्लास का है। साइन π/2 यानी 90, तो साइन 90 माइनस थीटा है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो कॉस को यहां ले लीजिए, तो कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ओके, अब साइन इनवर्स x को क्या लिया था आपने? थीटा, और कॉस इनवर्स x यानी π/2 माइनस थीटा। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, सो π/2। स्टूडेंट्स, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके स्टूडेंट, क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन रिगार्डिंग या प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको फेस होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।